नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। आज के इस जनरल नॉलेज में हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडिया का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एमसीक्यू का दूसरा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता की जो पटकथा में जो स्क्रिप्ट जो मिले हैं वो कैसे स्क्रिप्ट है उसके बारे में बताना। तो पहला ऑप्शन है पिक्चर ऑफ मैन, बर्ड्स, लीव्स एंड अदर एनिमल, मतलब व्यक्तियों का चित्र, पक्षियों का, पत्तों का, ये सब जानवरों का, ये सब चित्र उसमें मिले। दूसरा ऑप्शन है ज्योमेट्रिक शेप, ज्यामितीय आकार का कोई भी एंगल हो गया, ट्रायंगल है, फिर उसमें सर्किल, इस तरह का कोई आकार मिला है। तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पिक्चर्स एंड ज्योमेट्रिक, ये दो ऑप्शन ये भी मिला के ये वाला ऑप्शन है, पिक्चर्स और ज्योमेट्रिक शेप दोनों हो सकते हैं, ये मिले, या कोई भी नहीं, ऊपर से कोई भी नहीं, कैसे तरह का स्क्रिप्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको। तो चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। इसका आंसर है सी वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पिक्चर एंड ज्योमेट्रिक शेप। तो इस देख सकते हैं एक सील है जहाँ पे ये ज्योमेट्रिक शेप जैसे सर्किल हो गया, व्हील टाइप का, या फिर कुछ कुछ ज्योमेट्रिक शेप है, ह्यूमन फिगर है यहाँ पे, या फिर एनिमल्स है, ये सब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे मिला है इसमें। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रॉन्ज फिगराइन दैट वेर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर मेड अप फ्रॉम द प्रोसेस नोन एज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज स्टैचू जो मिले हैं वो किस टेक्निक से बनाए गए। ब्रॉन्ज के तो हैं, लेकिन किस टेक्निक यूज किया हुआ बनाने के लिए। तो ऑप्शन है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, हॉट वैक्स प्रोसेस, ब्रॉन्ज वैक्स प्रोसेस, या ब्लैक एंड रेड वैक्स प्रोसेस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ये एक बहुत ही ओल्ड टाइप का प्रोसेस है जो आज भी यूज होता है। तो ये ब्रॉन्ज स्टैचू वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्राप्त हुआ था, तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना गया था। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में होता ही है कि पहले जो स्टैचू बना, जैसे ये स्टैचू बना तो पहले मोम का इसका स्टैचू एक बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, जैसा हमको चाहिए उस तरह का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मड से या क्ले से पूरी तरह से ढक देते हैं, अच्छे से कवर अप करके काफी थिक लेयर में, और उसके बाद फिर उसको हिट करते हैं। हिट करने से होता है कि अंदर का जो वैक्स है वो मेल्ट डाउन हो जाता है। मेल्ट डाउन होने पे अंदर का जो वैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर होल अंदर बन जाता है, और उस होल में वापस से लिक्विड ब्रॉन्ज को डालते हैं, और फिर वो कूल डाउन करने पे वो इस तरह का जैसा भी अंदर शेप हो, जैसा मेरा वैक्स का स्टैचू जो इनिशियल में बना था उस तरह का वो शेप ले लेता है। तो इसी करते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, मतलब इसमें वैक्स का लॉस्ट होता है और उसमें ब्रॉन्ज का या फिर जिसका भी हम कास्ट का, जिस मेटल का भी हम कास्ट करना चाहते हैं वो स्टैचू हमारे पास बन जाता है। ये टेक्निक आज भी यूज होती है। तो ये हड़प्पा इससे ही चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये फाउंड हुआ है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से ये बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि राइस की जो कल्टीवेशन है ये फिर कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, मतलब कि कहाँ पे इसके अवशेष मिले कि हाँ राइस की कल्टीवेशन होती थी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालीबागन, हड़प्पा, कोटडीजी और लोथल। इन चारों में से बताना आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा। तो करेक्ट आंसर इसका लोथल है। तो अब अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भी अगर देखें तो कालीबागन का जो लोकेशन है ये प्योरली हरियाणा स्टेट में है। तो ये तो जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो मोस्टली अभी तो होने लगा इरिगेशन से बहुत, लेकिन मोस्टली ये वीट वाला इलाका है। तो कालीबागन में भी वही चीज है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का भी वही लोकेशन है, और कोटडीजी की बात करें तो कोटडीजी का भी। लेकिन लोथल का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये परफेक्ट है राइस कल्टीवेशन के लिए, साथ साथ यहाँ पे इसके अवशेष भी मिले हैं, राइस कल्टीवेशन यहाँ पे होता था। लोथल इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सील वेयर मेड अप ऑफ, किस चीज से हड़प्पा की सील बनाई गई है। तो टेराकोटा, कॉपर, आयरन, लेड, इस चारों में से किसका यूज किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है टेराकोटा। तो जो हड़प्पा के जितने सील्स हैं ये टेराकोटा के बने। टेराकोटा एक तरह की मिट्टी का ही होती है, मिट्टी के बनाए जाते हैं, क्ले होता है एक तरह का, उसी से ये चीज पंच मार्क करके ये बनाया जाता है। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कौन से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। कालीबागन वाज द आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पा फॉर सी ट्रेड एंड कंटेम्प्रेरी वेस्ट एशियन सोसाइटी। तो जो कालीबागन है वो कंटेम्प्रेरी वेस्ट एशियन सोसाइटी से ये ट्रेड रूट में आता था और आउटपोस्ट था हड़प्पा का सी ट्रेड के लिए। तो ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देखना, इस चारों में से कौन सा करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है लोथल वाज रैंक्ड एज द प्रीमियर सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वर डिस्कवर्ड हियर। तो जो भी डिस्कवरी हुआ उसे आपसे देखा जाता है तो लोथल इनका प्रीमियर सिटी में आता था।
तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदारो लोकेटेड अलोंग द ड्राइड बेड ऑफ रिवर घग्गर, तो घग्गर रिवर के ड्राइड बेड पे ये लोकेटेड है मोहनजोदारो। चौथा ऑप्शन है बिल्ट एंड रीबिल्ट ओवर टाइम, हड़प्पा बोस्ट ऑफ 20 मीटर हाई माउंट ऑफ डिब्री, मतलब हड़प्पा जो डिस्कवर जो हुआ है 20 मीटर ऊंचे मिट्टी के ढाल से नीचे दबा हुआ था। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर में इसका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब एक एक करके देखते हैं कैसे सही नहीं है। कालीबंगन वाज द आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पा सी ट्रेड, सी ट्रेड के लिए ये आउटपोस्ट है। तो अगर हम इसके मैप पे चलते हैं तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन ये लैंड पे है, ये कोई सी से रिलेटेड नहीं है, मतलब सी कोस्ट नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हड़प्पा का आउटपोस्ट ये है ही नहीं। लोथल वाज द रैंक एज अ प्रीमियर सिटी ऑफ हड़प्पा, लोथल प्रीमियम सिटी नहीं था, ये इंडिया के गुजरात में पड़ता है, लोकल प्रीमियम सिटी नहीं था। हड़प्पा मोहनजोदारो ये सब इसके प्रीमियम सिटी थे, लोथल इसका प्रीमियम सिटी नहीं था। हाँ, ये सी पोर्ट था, मेजर सी पोर्ट था। थर्ड ऑप्शन है मोहनजोदारो लोकेटेड अलोंग द ड्राइड बेड ऑफ रिवर घग्गर, मोहनजोदारो घग्गर रिवर के ड्राइड, मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर पे ही लोकेटेड है, ना कि घग्गर रिवर पे। आपने मूवी तो देखी होगी मोहनजोदारो, घग्गर रिवर पे नहीं है, इंडस रिवर पे। बिल्ट एंड रीबिल्ट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, घग्गर रिवर बोल रहा है ये कि मोहनजोदारो तो इंडस रिवर पे, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। बिल्ट एंड रीबिल्ट ओवर टाइम, हड़प्पा बोस्ट ऑफ 20 मीटर हाई माउंट ऑफ डिग्री, तो ये जो ऑप्शन है ये हड़प्पा के लिए नहीं, ये मोहनजोदारो के लिए। मोहनजोदारो मिला था 20 मीटर हाई माउंट ऑफ डिग्री के नीचे दबा हुआ, हड़प्पा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, मतलब चारों ऑप्शन इसके रॉन्ग है। ये मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एमसीक्यू अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।